हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। हर हर महादेव। तो आज मैं अपने वीडियो में ये बताऊंगी कि पति के पैर दबाने से क्या होता है। ठीक, बहुत सारे लोग गलत समझते हैं, बहुत सारी महिलाएं अच्छा मानती हैं, गलत मानती हैं। जैसी जिसकी सोच होती है वैसा वो मानती हैं। तो मुझे जो लगता है मैं इस पे कहना चाहूँगी, आप लोगों को बताना चाहूँगी। ठीक है, तो ये तो किसी भी मायने से सही नहीं है ये सोचना कि पैर नहीं दबाना चाहिए। ठीक ना, आप चाहे किसी भी पौराणिक किताब उठाकर देख लो, आप किसी भी पुरोहित के ज़ुबान से सुन लो या पुरोहित से पूछ लो, या फिर किसी भी अच्छे ग्रंथ में, या फिर किसी गीता प्रेस के बुक में, या फिर कहीं भी कि आप महान पुरुषों से जो कथावाचक हैं, जो कथा करते हैं और अच्छे अच्छे जो कथावाचक हैं, उनके ज़ुबान से आप सुनना, वो कभी नहीं कहेंगे कि ये चीज़ गलत है। ठीक ना, तो ये चीज़ तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दो कि ये चीज़ गलत है। ठीक ना, भले ही आप थोड़ी देर के लिए ही करो, लेकिन ज़रूर करो। और इसका ना मेन 3 कारण है। ठीक, जिसमें से पहला है ज्योतिषीय, दूसरा है आयुर्वेदिक और तीसरा है धार्मिक। इसका तीनों से कनेक्शन है। ठीक, तो पहला गुण है जो ज्योतिषीय है, जो कि कहा जाता है कि जब पत्नी अपने पति के पैर दबाती है, ठीक, जब पत्नी जब अपने पति के पैर दबाती है तो धन, सुख और समृद्धि का निर्माण होता है। ठीक ना, वो हर कुछ आपको मिलेगा, ऐसा आप करोगे तो। चाहे आप भगवान में भी किसी को देख लो, चाहे आप सीता माता को देख लो, आप लक्ष्मी मैया को देख लो। लक्ष्मी मैया तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी तस्वीर में, किसी भी फ़ोटो में आप देख लो, वो तो विष्णु भगवान के पैर के पास ही बैठी मिलेंगी, ना दाएं ना बाएं ना कहीं नहीं। वो जब मिलेंगी ना तो पैर के पास ही बैठी मिलेंगी। ठीक है, दूसरा है आयुर्वेदिक कारण में ऐसा कहा जाता है कि पुरुष शरीर की सभी नसें, जो नस होती है ना, वो जितनी भी नसें हैं वो सारे उन शरीर की नसें उनके पैरों पर समाप्त होती हैं, मतलब ख़त्म होती हैं। ठीक, और हम जो औरत हैं, हम जो महिलाएं हैं, महिलाओं की शरीर की जो नसें हैं वो हाथों में शुरू होती हैं, हाथों से हमारा शुरू होता है और पुरुषों का पैर पे ख़त्म होता है। तो इसीलिए जब महिला अपने पति के पैर दबाती है तो यह उनके पति को उनके सभी तनावों से मुक्त कर देती है। ठीक ना, ये आयुर्वेदिक कारण है, इसके पीछे साइंस भी है, मुक्त कर देती है, ऐसा कहा जाता है। और तीसरा कारण है धार्मिक। ठीक, तीसरा कारण धार्मिक है, जो कि देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक शास्त्रों में लिखा है और आपको बहुत सारे किताबों में भी मिल जाएगा कि पति के पैर दबाने वाली स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं और बहुत ही अच्छे विचार की होती हैं, और उनका जो रेखा होता है, ललाट का रेखा होता है, वो उच्च कोटि का होता है। और पति के पैर दबाने वाली स्त्रियों का कर्तव्य है पति का पैर दबाना। और जो महिला ऐसा करती है ना, वो अपने पति की लाडली पत्नी भी बनती है। ठीक, और ये चीज़ ना हम महिलाओं का आदर्श होना चाहिए। जैसे आदर्श क्या, जैसे माता सीता को हम अपना आदर्श बनाएं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे माता सीता नियमित रूप से भगवान के चरण दबाती थी,
सीता मैया भगवान राम के प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन चरण दबाती थी, उसी तरह हमें भी अपने पति को भगवान मान करके उनके चरण को दबाना चाहिए और अपना जीवन उन्हें समर्पित कर देना चाहिए, जैसा कि माता सीता ने किया। और माता सीता को ही अपना आदर्श बनाइए, अपने जीवन में उनके विचार, उनके गुण, उनके कर्तव्य अपने जीवन में लाइए। ठीक है, तो इस चीज़ से बेहतर ना आपको कोई और चीज़ एक सर्वोत्तम महिला बनाने में हो ही नहीं सकता। अगर ये गुण आपके अंदर आ गया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आप पति पत्नी को कभी अलग नहीं कर सकती। ठीक है, तो बस इतना ही। हर हर महादेव।